अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के हम थीम और इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन है उसमें थीम से जुड़ा हुआ और इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ और लिटरेसी रेशियो से जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए आपको, ताकि आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सके और जो काम की चीजें हैं वो आप रिकॉल और रिमेम्बर कर सके। साक्षरता दिवस के बारे में जो एक चीज काफी ज्यादा जरूरी है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कि जो कि एनईपी से बनते हैं सवाल, लिटरेसी डे से बनते हैं, कब मनाया जाता है, और साथ में इसका रेशियो क्या है, हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट सबसे आगे है और कौन सा स्टेट सबसे पीछे है, ये सवाल बनते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं ईएमआरएस के जो है टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लूं और कहाँ से मिलेगा आपको। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दे रखा है, माफ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे रखा है, तो वहां से आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी DSSB की हम बात करें, यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 है, ईएमआरएस का है, तो यहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। और एक चीज जो मैं बता दूं, कोर्सेज के फीचर जो हैं, यहाँ पर काफी सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होगा। कहाँ से मिलेगा? बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर आप कंप्लीटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ्स को यहाँ पर अवेल कर पाएंगे फाइल सेक्शन में जाकर के, और यूट्यूब से आप सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएंगे। बिल्कुल इसके साथ ही आप ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, बीट द कंपटीशन प्ले स्टोर पे जाकर के, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, कंटेंट, कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपको चीजें अवेलेबल वहां पर करवाई जा रही हैं, आपने न सिर्फ काम की हैं बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करके आपका स्टैंडर्डाइजेशन सेट करती हैं कि कितना आपको तैयारी आपको और करनी है। वीडियो की बात जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। आप अपनी जो है समय की बचत के लिए वीडियो को बिल्कुल 2x पे करके देख सकते हैं। इस वीडियो में जहां मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में आएगी, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो आपको इग्नोर नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एवरीवन। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के रूप में यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में बात कर रहे हैं। न्यू दिल्ली में हुआ इस बार, इन्होंने इस चीज की चर्चा की और कहा कि हम एजुकेशन क्वालिटी को एनहांस करना चाहते हैं, ताकि हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हम न सिर्फ एनहांस कर पाए, बढ़ा पाए, बल्कि सेलिब्रेट भी कर पाए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भाषाई विविधता का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता का आग्रह किया है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है। आपको इमेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। आगे हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है, क्या जरूरत है इसकी, हम इसको चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि एनईपी इसमें लिटरेसी डे की न सिर्फ बात की गई है, बल्कि लिटरेसी से जुड़ा हुआ क्वालिटी एजुकेशन, जो कि जुड़ा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसकी ड्राफ्टिंग की थी कस्तूरी रंगन साहब ने, और ये सबसे पहले लागू हुआ कर्नाटका में। और अगर पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसको लागू किया गया हरियाणा में। तो ये काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। उनका कहना है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन ए सोसाइटी, इसलिए हम यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि लंबे समय तक समाज में जो है लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। जितनी सुखद शिक्षा होगी उतनी सुखद हमारी भाषा जानने, समझने और पढ़ने की प्रक्रिया बेहतर होगी। डीटीएच चैनल की बात कर रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जहां से सवाल आपका बनेगा। डीटीएच चैनल में हम स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, और चाहे हम ज्ञानवाणी की बात करें, हम यहाँ पर ज्ञान प्रकाश की बात करें, बहुत सारे ऐसे डीटीएच चैनल हैं जहां से सवाल हमेशा बनते हैं। और साथ में डीटीएच चैनल के माध्यम से, जो कि कंप्लीटली फ्री है, जो कि सोसाइटी में हर तबके से तबके के अंदर एक ब्रिजिंग का काम करती हैं, एक यहाँ पर एक पुल का काम करती हैं, ताकि लिटरेसी गैपिंग को हम, असाक्षरता को हम समाप्त कर सकें। दूरदर्शन की तरह आपने देखा होगा कि आपके टीवी चैनल्स में बिल्कुल बैकएंड में पीछे की तरफ जाकर के ऐसे बहुत सारे ऐसे चैनल्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, आईटीज में, आईएम से यहाँ पर लोग लेक्चर्स देते हैं, सीबीएसई से एनसीईआरटी में, जो कि आपकी शिक्षा को सुखद और बेहतर बना सकती है। रिमोट एरियाज तक पहुंचाने की बात कही गई है। दर्शन रीजन में कई बार ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
कि डीटीएच का क्या काम है, ताकि रिमोट एरियाज में, फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज के इलाकों में शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। ये कह रहे हैं कहां पर, अगर हम ये बात करें कि जो लिटरेसी डे है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे की जो जड़ है, शुरुआत कहाँ है जेके का ये सवाल है आपका। सबसे पहले 1965 में सबसे पहले हमने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की और हमने इस चीज को ध्यान में रखा कि जो हमारे देश की अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैं वो इसके ऊपर काम करे, ताकि हम इलिटरेसी को, असाक्षरता को जो है इरेडिकेट कर सके, खत्म कर सके, समाप्त कर सके, और साथ में जो वैश्विक स्तर पर साक्षरता उसको बढ़ावा दे सके, है ना। तो जिसकी जड़ें हैं वो कहाँ पर है, यहाँ पर तेहरान में, ईरान में और इस तरीके के देशों में काम कर पाए जहां पर शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। जीके का सवाल है, यूनेस्को से सवाल हमेशा आता है। कमेंट करके बताइए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और साथ में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप सबको ये पता हो, सवाल यहाँ से बनेगा कि लिटरेसी डे हम मनाते हैं, साक्षरता दिवस अंतरराष्ट्रीय की बात कर रही हूँ, 8 सितंबर को, और साथ में 14th जो है इस बार 14वीं, यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ, जनरल कॉन्फ्रेंस जो है हुई है 1967 अब तक की हो चुकी है। और स्पेशल डे सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो मार्किंग थी, हमने ये कोशिश की कि इसको हम स्पेशल डे के रूप में बनाएं, पूरी दुनिया में हम इसको सेलिब्रेट कर पाए, ऑब्जर्वेशन में रख पाए ग्लोबल लेवल पे, ताकि हम ये चेक कर पाए कि हमारी क्वालिटी एजुकेशन कितनी एनहांस हुई है। क्योंकि हम ग्लोबल की बात करें तो हम बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। आगे सवाल भी आपके सामने होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने नंबर के ऊपर हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम से सवाल हमेशा आता है। थीम क्या है इस बार का, तो प्रमोट करना है, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस के लिए, है ना। इसीलिए हम बार बार यहाँ पर जो शुरू में भाषण हमने वाइस प्रेसिडेंट जी का पढ़ा, वो कह रहे हैं कि जो लिंग्विस्टिक है, जो भाषाई जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको बढ़ावा देना, कैसे बढ़ेगा, प्रमोट कैसे होगा, यहाँ पर बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है, साथ में लिटरेसी जो म्यूचुअल, जो आपसी सहजदारी है, जो शांति है, उसको बढ़ावा दे सके, कि जितनी ज्यादा शिक्षा होगी, लोग शिक्षित होंगे, क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, लोग नौकरियों पर जाएंगे, काम धंधा करेंगे, उनके मन में, दिमाग में शांति रहेगी और वो भी पूरी दुनिया में शांति की प्रार्थना जो है वो कर पाएंगे, है ना, ग्लोबल लेवल पे पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थीम से सवाल बनेगा, कब बनाया जाता है, सबसे पहली बार कब बनाया गया था, कौन सा वाला इस बार सेलिब्रेट किया गया है, पीछे करके दिखा देते हैं यहाँ पे, कौन सा वाला सेलिब्रेट किया गया, 14 किया गया, सबसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। यूनेस्को ऑफिशियली डिक्लेयर करता है इसको, है ना, जो कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके का। आगे बात करेंगे कि ठीक है कि भाई आपने लिटरेसी डे स्टार्ट किया, मनाना शुरू किया, हम क्या पहल कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है ना, जहां पर हम तकनीकी युग की बात करते हैं। तो बिल्कुल न्यू इंडिया साक्षर कार्यक्रम, यहाँ पर देखेंगे आप, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षर भारत, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे ताकि हम नए भारत को जोड़ पाए लिटरेसी प्रोग्राम्स के साथ, जहां पर स्वयं प्रभा जैसे डीटीएच चैनल है, मोर 37 ऐसे चैनल्स हैं जिनको की जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। मूक की बात करते हैं, लिख देते हो यहाँ, स्वयं है, यहाँ पर स्वयं प्रभा है, मूक है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान दर्शन है, ज्ञान कोश है, ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण, हम ग्रामीणता की बात कर रहे हैं, जो भारत गांव का देश कहा जा रहा है, उसको भी हमने डिजिटल साक्षरता के साथ अभियान के तौर पर जोड़ने की कोशिश की है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये कोर्सेज के बारे में मैंने बताया आपको, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको बिल्कुल आप देख पाएंगे। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए आपको, और ताकि आप चीजों को इजिली अवेल कर पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं उसको जा करके आप चेकआउट कर लीजिए, और बिल्कुल इसको आप देखिए, और इसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफी सारा कंटेंट, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन ऑफ द डे आज का रहेगा आपका,
जो SDG गोल है हमारा, कुल मिलाकर कितने गोल हैं? 17 गोल्स हैं। पहला गोल कौन सा है? नो पॉवर्टी। सवाल यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में ये जो इमेज मैंने लगाई है PDF लेकर के इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल हमेशा बनेगा। सवाल कौन सा पूछते हैं? पहला गोल कौन सा है? 13th किसके बारे में बात करता है? क्वालिटी एजुकेशन किस में बात की जाती है? इस इमेज को देख करके आप आंसर का जो अंदाजा लगा पाएंगे। और ये सवाल इस बार टीचिंग के सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें लिटरेसी, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा, साक्षरता कहाँ पर बढ़ावा देती है ना? इस चीज को आपको बताना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट अब बात कर लेते हैं कि हम क्या यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या जाना, इन समरी में हम समझ लेते हैं। हमने ये जाना कि लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे हम कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। सबसे पहली बार कब मनाया गया? 1967 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के हम बात कर रहे हैं। साथ में ये भी आपको पता हो कि इस बार हमने 14th जर्नल सेलिब्रेशन किया है इस बार का। और हमने क्या चर्चा की? NEP के बारे में सवाल हमेशा यहाँ से आता है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा की, 17 गोल हैं चर्चा की जो कि सवाल यहाँ से बनते हैं। हमने थीम के बारे में यहाँ पर बात की जो कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, क्वालिटी एजुकेशन एंड पीस के बारे में बात करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि काफी ज्यादा आपके लिए जरूरी होगी। इस PDF को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आप बीट द कंपटीशन टेलीग्राम से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जहां पर जाकर के आप PDF को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इन शॉर्ट इसकी पूरी स्टडी कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये काफी जरूरी है, सवाल हमेशा यहाँ से आता है। This is all about the session everyone and don't forget to mark your answer in the comment box। और ये काफी सराहनीय होगा जो भी बच्चे इसका जवाब दे पाए। अगेन आई एम मार्किंग स्टार ऑन इट कि हमेशा यहाँ से सवाल बनते ही बनते, तो उसको आप स्किप नहीं करते। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, NEP की कंप्लीट PDF अवेलेबल है फाइल सेक्शन में ऑन टेलीग्राम चैनल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवेलेबल है, लेक्चर भी, साथ में यहाँ पर आपका PDF भी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। आप बताइए आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब and don't forget to join the Telegram channel as well. Thank you so much for being with me.